आप किसी घोड़े को पाल रहे हो और आपको मान लो कि रात के 2 बजे निकलना है और वो भाई धोखा दे जाए, मना कर जाए, जाना ही नहीं है, तो क्या मतलब उस गाड़ी का या उस घोड़े का। ब्रेजा वो लोग आराम से ले सकते हैं जिनको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना और मजा वही लेना है, नेक्सॉन वाला। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई टाटा नेक्सॉन ज्यादा बेटर लगती है इसके इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं। जब मैं अपने जानने वाले के यहाँ गया ना, सेम सर्विस वही सारी चीजें ना 4,800 रुपए में हुई, प्लस मेरा 500 का एक कूपन पड़ा था पिछली सर्विस का, वो एड ऑन हो गया, तो 4,300 रुपए की सर्विस पड़ी थी मुझे। मैं 3 पॉइंट्स में आपको इसका माइलेज बताता हूँ, लोग बहुत अच्छी तरह इसको रिलेट भी करेंगे। अगर मैं 5 साल बाद गाड़ी चेंज भी कर रहा हूँ तो मेरी ये ना रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी देगी कि मेरे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा चेंज करने के लिए। पर टाटा में थोड़ा सा मेरे को शुरू से डर लगता है भाई, सर्विस का चक्कर लगता है। अच्छा। कि सर्विस में कहीं परेशान ना कर दें, या फिर वैसे मैं बहुत सारी रील भी देखी हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज हमारे पास में है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा जो है ना, ये एक नई शेप वाली ब्रेजा है और हमारे भाई हैं हमारे साथ में जिनका मैं आज आपको ओनरशिप इस गाड़ी का लेने वाला हूं। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के भाई को इंट्रोड्यूस करते हैं। आ जाओ रोहित भाई, कैसे हैं आप? भाई एकदम मस्त हूँ भाई, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला वीडियो के लिए। तो यार गाड़ी के बारे में कंप्लीट जानूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, भाई भी बहुत अच्छे लेवल पे काम करते थे पहले, बट अभी कुछ टाइम की वजह से इन्होंने थोड़ा सा बीच में पॉज ले लिया था और दोबारा से अब इन्होंने स्टार्ट किया है। खैर, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इनका चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो भाई गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। रोहित भाई, सबसे पहले ये बताओ, आपने गाड़ी कब खरीदी थी? भाई ये गाड़ी मैंने 2023 में ली थी, अगस्त के टाइम पे। 2023 में ली थी। कौन सा वेरिएंट आपने उस टाइम पे लिया? ये VXI है, पेट्रोल, प्योर पेट्रोल पे। तो अभी मैं जैसे बात करूं आपसे कि गाड़ी कितनी चली हुई है वो बताओ। गाड़ी भाई करीब 33,000 चल चुकी है। 33,000 चला दी है। मतलब रनिंग आपकी मतलब थोड़ी कमी है। मेरी कमी है, मतलब मैं सिर्फ ज्यादातर मोस्टली गांव जाता हूँ तब, या फिर वैसे दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पे चले गए वैसे, वरना सिर्फ संडे निकलती है। सिर्फ लगेज की वजह से मैंने CNG नहीं ली, वरना मैं CNG लेने की सोच रहा था, लेकिन सिर्फ लगेज की वजह से CNG नहीं ली। क्या थॉट आया दिमाग में कि भाई ब्रेजा के साथ में जाना चाहिए? लाइक सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ी है, टाटा नेक्सॉन भी आ गई थी उस टाइम पे आ गई, ठीक है, वेन्यू भी थी जो कि काफी अच्छा प्रोडक्ट था उस टाइम पे, सोनेट भी थी, काफी गाड़ियां थी, तो ब्रेजा ही क्यों चूज करी? ब्रेजा एक तो भाई थोड़ा सा ना मेरे को कंफर्टेबल फील, इसलिए कि जैसे मान लो मैं लेह लद्दाख जा रहा हूँ या कहीं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पर आपको भी पता उस टाइम पे टाटा की इतनी पहुंच नहीं थी कि सारे पार्ट्स हर जगह इजीली अवेलेबल हो जाएं। एक तो मेरा मेन रीजन ये था। ठीक है। दूसरी चीज कि पहले से मैंने मारुति की गाड़ियां चलाई हुई थी, तो मेरे को कंफर्टेबल फील होता था उस गाड़ी चलाने की। पर टाटा में थोड़ा सा मेरे को शुरू से डर लगता है भाई, सर्विस का चक्कर लगता है। अच्छा। कि सर्विस में कहीं परेशान ना कर दें, या फिर वैसे मैं बहुत सारी रील भी देखी हैं, तो मोस्टली उसमें ज्यादातर कस्टमर ना सेटिस्फाई होता नहीं है टाटा से, फीडबैक अच्छा नहीं, फीडबैक कम अच्छा रहता है, इस वजह से मैं सुजुकी पे ही रहा। ओके। इससे पहले कौन सी गाड़ी आप? इससे पहले भाई मैं होंडा की एक्सेंट चलाता था। वो भाई वो गाड़ी भी बहुत सही है। होंडा भी बढ़िया गाड़ी देती है, सुजुकी भी देती है, अब टाटा भी बहुत अच्छी देती है। अब तो टाटा भी ठीक है। तो मतलब जब आपने ली थी तब आपने ये सोच के ली थी कि भाई ब्रेजा है, मारुति है, तो एक आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, सर्विस नॉर्मल भी बढ़िया है इस गाड़ी की, बाकी रीसेल वैल्यू वगैरह भी अगर आप देखते भाई तो ये तो मेन रीजन है। अगर आप देखो, कोई कहता नहीं है इस बारे में, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली सबसे पहला आदमी ना सुजुकी की इसलिए सोचता है कि अगर मैं 5 साल बाद गाड़ी चेंज भी कर रहा हूँ तो मेरी ये ना रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी देगी कि मेरे को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा चेंज करने के लिए। मैं तुरंत एक्सचेंज में करके जैसे भी छोटी सी किस्त बनवा के एक नई गाड़ी ले आऊंगा। बिल्कुल सही है ना। लेकिन टाटा की गाड़ी एक ऐसी जिसकी रीसेल वैल्यू कम मिलती है, तो इस चक्कर में भी थोड़ा सा ये भी लोग सोचते हैं, मैंने लेकिन उस टाइम नहीं सोचा था। अच्छा। हाँ, जब नई गाड़ी कोई ले रहा होता है और फर्स्ट टाइम जब कोई ऐसी गाड़ी ले रहा होता है तो वो शायद नहीं सोचता। एक्सेंट, आपने हुंडई की एक्सेंट चलाई है, वो पेट्रोल पे थी या उस टाइम पे डीजल पे? भाई वो डीजल में थी। भाई पावर बहुत अच्छी होती है, डीजल अच्छी होती है, हाँ। उसकी वजह से। बट अगर टर्बो आपको एक बार परेशान कर दे तो आप फिर डीजल से हट जाओगे। हाँ, ये तो है, डीजल की कोई भी ले लो यार, टर्बो तो खैर आता ही है। लेकिन जो इसका इंजन की अगर मैं बात करूं तो भाई इस गाड़ी का इंजन आपको कैसा लगा, जो कि 1.5 लीटर का NA इंजन आता है। लाइक टर्बो से आप एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पे आए हो, जो कि एक मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भाई डीजल कोई भी चलाता है तो उसको पावर अच्छी मिलती है, पिकअप अच्छा मिलता है, माइलेज भी अच्छा मिलता है। करेक्ट। अब आप इस पेट्रोल इंजन पे आए हो तो भाई आपको ये चलाने में कैसी लग रही है? भाई एक तो बहुत सॉफ्ट है, आप स्मूथ चलती है। मतलब जब कोई टाटा की गाड़ी चलाओगे या वैसे चलाते हो तो उसमें आपको क्लिच दबाने में अलग फर्क पता चल जाएगा। दूसरी चीज कि भाई ये सबसे ज्यादा स्मूथ लगती है गाड़ी चलने में। अच्छा। अगर आपने सारे विंडो ऑफ कर रखे हैं, सारे शीशे ग्लास चढ़ा रखे हैं, आप इसको ना 100-120 भी चला लो, आपको ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस क्या था, बाकी लोग क्या कहें उसका मेरे को पता नहीं। मैंने ना इसको, जब मैं मुंबई गया था लास्ट टाइम, मैंने इसको 145-160 तक भगाई है, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पता चला। बाकी मैं जानना चाहूंगा कि 1.5 लीटर का ये 4 सिलेंडर इंजन पेट्रोल में क्या माइलेज दे रहा है? CNG में तो आपने चला ही नहीं, खैर पेट्रोल का बताओ आप।
भाई आपने पेट्रोल में ट्रिप्स भी करे हैं इस गाड़ी के हाँ, साथ में। मैं 3 पॉइंट्स में आपको इसका माइलेज बताता हूँ, बिल्कुल, लोग बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह इसको रिलेट भी करेंगे। एक तो मैं सिंपल सबसे पहले बताता हूँ जो आपका नॉर्मल हाईवे पे चलती है। बिल्कुल भाई। हाईवे पे अगर आपने अपना पंजा हल्का दबा रखा है और हम्म 80 तक चला रहे हो, हम्म तो इजीली आपको ये गाड़ी, मैं बता रहा हूँ 4 बंदे लेके जा रहे हो, आपको हम्म। इजीली बता रहा हूँ ये गाड़ी आपको 18 प्लस देगी, अच्छा। बहुत ही आराम से देगी। मैं कहता हूँ ये 19-20 भी देगी आपको। ओके। ठीक है, 18 में इसलिए बता रहा हूँ, कई बार लोग थोड़ा दबा के चलाते हैं मतलब पंजा। चार पैसेंजर के साथ में साथ लगेज में भी विद है लगेज, और एसी ऑन है। हाँ एसी अच्छा। ऑन है। और अगर आप जैसे चला रहे हो, मैं रियल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दूं पब्लिक खुश हो जाए, ये बता रहा हूँ कि आपको आराम से 19-20 तक का दे देगी। 18-19-20 आराम से निकाल देगी। बस वो थोड़ा ड्राइविंग पे ऊपर भी होता है, लोग कैसे दबा रहे हैं पंजा। सेकंड पॉइंट ये है कि भाई शहर में चला रहे हो, शहर में थोड़ा ऐसा है कि भाई थोड़ा ट्रैफिक मिलता है, बार बार ब्रेक पुश करोगे, उसके हिसाब से आप ये लगा लो 15 इजीली आ जाएगी। 15 निकाल 15 14 15 आराम से निकाल देगी अगर लोडेड चल रहे हो। अच्छा। अकेले 2 बंदे चल रहे हो, अकेले या 2 बंदे चल रहे हो, 15-16 तब भी निकाल देती है। और भाई सबसे बड़ी चीज, इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हो और तब 15-16 दे रही है आपको, बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज है। थर्ड पॉइंट ये है कि भाई अगर आप इस गाड़ी को बिल्कुल लोडेड करके चला रहे हो, ठीक है जी, और सारे बंदे बैठे पड़े हैं और सर्विस का टाइम आ गया इसका पास, अच्छा। जैसे कहता है 10,000 किलोमीटर की सर्विस इसका हिसाब किताब रहता है। अगर इसका सर्विस का टाइम आ गया, जैसे मान लो भाई 10 आपकी 7,000 चल गई, 3,000 बच रही है ना, तो इस गाड़ी का आपका एवरेज आया कम से कम, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ 13। अच्छा। एवरेज सर्विस के जैसी क्लोज आ जाएगी ना 7,000 के बाद, बिल्कुल मर जाती है एवरेज। एवरेज फिर 12-13 देगी, उससे ऊपर नहीं देती है। तो सर्विस वगैरह का आपका कैसा रहता है, लाइक आप सर्विस कहाँ कराते हो? मैं भाई जब से गाड़ी ली है, 2.5 साल होने वाले इस गाड़ी को, जब से लिए तब से शोरूम ही करा रहा हूँ। शोरूम पे ही करा रहे हो? कभी बाहर नहीं, टच ही नहीं कराई बाहर मैंने। तो क्या कॉस्ट आ जाती है इसकी सर्विस की अगर आप नॉर्मल एक सर्विस करवा रहे हो? अभी इसकी कितनी सर्विस हो चुकी है? अभी भाई इसकी मेरे ख्याल से 6वीं सर्विस हो गई है। 6वीं हो चुकी है? हाँ। ठीक है, तो अभी जो अब आपकी सर्विस है फ्री तो खत्म हो गई होंगी? फ्री तो भाई वो शुरू में ही, वो तो नाम की है। हाँ, तो बाकी नाम की रहती है, लेबर चार्जेस वगैरह तो हाँ, फ्री रहते हैं, बाकी ऑयल के तो लेते ही, खैर वो हाँ। चीज़ है। बाकी सर्विस अब जो आप कराते हो, लाइक जो लास्ट आपने सर्विस करवाई है, क्या कॉस्ट आपको आई थी सर्विस में? भाई मैं एक जगह मैंने बात करी, तो उसने, मैंने फोन तो करते ही सर्विस के लिए, तो मैंने उसको बोला भाई ऐसे ऐसे गाड़ी की नॉर्मल सर्विस होनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर। ठीक है। उसने मेरे को एक बिल बना के दिया था 7-8 हज़ार का, एस्टीमेट प्राइस। फिर मैंने, एक भैया थे जॉब करते हैं वो भी मारुति में, उनसे मैंने पूछा एक जगह, तो वही आप शॉक हो जाओगे भाई, उन्होंने मेरे को 7-8 हज़ार का करीब आसपास का 6-7 हज़ार का बनाया था बिल। जब मैं अपने जानने वाले के यहाँ गया ना, सेम सर्विस वही सारी चीज़ें ना 4,800 रुपये में हुई, प्लस मेरा 500 का एक कूपन पड़ा था पिछली सर्विस का, वो और एड ऑन हो गया, तो 4,300 रुपये की सर्विस पड़ी थी मुझे। तो भाई जो लोग चाहो तो मैं उसका बिल भी दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा भाई, जो लोग बोलते हैं कि मारुति की सर्विस जो है 7-8 हज़ार रुपए के आसपास पड़ती है, कुछ लोग बोलते हैं 12-12, 13-13 हज़ार भी टच कर रही है, तो भाई सुन लो कि हर डीलरशिप का या हर सर्विस सेंटर का जो प्राइस एक अलग है भाई, अलग अलग होता है। तो ये चीज़ ना, अगर आपको कहीं पे महंगी पड़ रही है, तो आप अगर किसी दूसरे डीलरशिप पे जाओगे तो वहाँ पे आपको इस कोई भी गाड़ी की जो सर्विस कॉस्ट है वो कम भी देखने को मिल सकती है। वो मतलब आपके ना, एक तो व्यवहार कैसा है आपका, कई बार होता है भाई कुछ लोग जाते बड़े अकड़ में, भाई मेरी पहले लगा तू, तो फिर वो थोड़ा सा देखते हैं भाई ये ओनर जो है थोड़ा सा रिएक्ट कर रहा है ज्यादा, इसको मैं ऐसा बिल बना देता हूँ, मैं क्यों इसके साथ वो करूँ, इंसानियत दिखाऊं, तो वो थोड़ा सा चीज़ है भाई। कहाँ चले गए अभी तक, कितनी चलाई है आपने? अभी 35,000 के आसपास चला दिया, 35,000 के आसपास। आप कहाँ घूमी है इस गाड़ी से? इस गाड़ी से भाई मेरी सबसे लंबी जो ट्रिप हुई है वो ये मेरी यहाँ से मुंबई की। अच्छा। मैं मेनली जाने वाला तो था यहाँ से तमिलनाडु, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, बट बीच में ही मैं वापस आ गया। ठीक है। तो मैं यहाँ से, और सिंगल ड्राइवर था मैं अकेले ही चला के ले गया, अकेले चला के लाया, 5 बंदों के साथ, पूरा फुल पैक था ये। तो उस टाइम पे इस गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा था भाई हाईवे पर? पूरा टोटल बताऊं? हाँ कंप्लीट, घर से निकल के घर पे वापस आने तक का बता सकते ऐसा था भाई। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मैंने बताया ना आपको, मैंने इसे 160 तक चलाई है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो, हाँ इसी से गया था, इसी से गया तो था। बेस्ट बन गया भाई, बेस्ट हाईवे भाई। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सर्विस करा के गया था गाड़ी की। गाड़ी ने मेरे को एवरेज निकाल के दिया 17.8 या 9 के आसपास ओवरऑल। अच्छा। 5 बंदे लोडेड है भाई, फुल्ली एसी चला रहे हो आप, और इतने लंबे ट्रिप पे जा रहे हो, 18 का एवरेज निकाल के दे रही, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? और बाकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड कैसा आपको फीडबैक लगा? लाइक भाई कहीं ऐसा तो नहीं गई गाड़ी अंडर पावर फील होती है कि भाई पंजा दबाते हैं तो उठ नहीं पाती उस टाइम पे, या फिर हमें डाउन शिफ्ट करना होता है ओवरटेकिंग के टाइम पे जब आप ओवरटेक कर रहे हो किसी को? भाई नहीं, ये तो नहीं कहूंगा मैं डाउन शिफ्ट करना होता है। अच्छा। अगर आप अगर आप क्या कहते हो ओवरटेक कर रहे हो किसी को और आपकी स्पीड 80-90 है, कोई अगर आपसे कह रहा है भाई डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, गलत कह रहा है। अच्छा। बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा भाई। बहुत इस मामले में ना, मैंने इस गाड़ी को जब मैंने खरीदने से पहले ना, मैंने उससे बोला, मैं कहा भाई यार मेरे को ना एक
टेस्ट करवा दो, ड्राइव टेस्ट करवा दो। ठीक है। मैंने वो गाड़ी जो है अपने गाजियाबाद में एलिवेटेड जो पुल है उसके ऊपर चला के देखी थी और उतनी ही स्पीड पे चलाई थी, 80-100 पे। अच्छा। मुझे उस दिन समझ आई थी कि भाई हाँ इसके अंदर पावर है, आपको डाउन शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं भाई वो सिर्फ शायद मेरे को लगता है झूठ बोल रहे हैं या फिर उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है चलाने का। ठीक है। मैं भाई 2009 से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस इस गाड़ी को लेके ये कह सकता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, बस आप इसके ऊपर भरोसा रखो, ये आपको पहुंचा देगी मंजिल पे। देखो गाड़ी बिकती भी बहुत है, ये ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा टॉप 10 की लिस्ट में हमेशा ये गाड़ी आपको मिलेगी मिलेगी। ठीक है, चाहे वो जनवरी का मंथ हो या दिसंबर का मंथ हो, कोई भी मंथ हो, ये गाड़ी खूब बिकती है। और फिलहाल इसमें कुछ टाइम बाद इसका जो फेसलिफ्ट है वो भी अवेटेड है, वो भी जल्दी आने वाला है। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का या 1 लीटर का टर्बोजा इंजन मिलेगा विद 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। तो ये भी चीज़ है। बाकी भाई सेफ्टी के बारे में अगर जानना चाहूँ कि मारुति सेफ्टी को लेके सबसे ज़्यादा ट्रोल होता है। ठीक है, करेक्ट। सेफ्टी में अगर हम देखते हैं, आप इतना लंबे लंबे ट्रिप पे भी गए हो, कहीं गाड़ी टच हुई हो या फिर आपका कोई एक्सपीरियंस हो ऐसा सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो बताओ आप। भाई मैं सर्दियों में जब कोहरा होता है, मोस्टली सब कहते हैं नहीं जाना चाहिए, उस टाइम पे भाई मैं अपनी फैमिली के काम से गाँव गया था। मैं, मम्मी और हमारे जिया जी थे साथ में, 3 लोग जा रहे थे हम लोग। ठीक है। अचानक सामने, रात में ड्राइव कर रहा था, सामने से एक नील गाय थी, क्या कहूँ, मैंने रात में प्रॉपर देख नहीं पाया, गाय थी, नील गाय थी भाई। पहले तो वो एक गाड़ी दूसरी साइड टकराई, पुलिस की गाड़ी थी, वो टकराई। मैं मम्मी को बोल ही रहा था, मैंने कहा देखो वो गाड़ी टकरा गई, इतने में वो सीधी आके मेरी गाड़ी पे लगी थी और मेरी गाड़ी का ये हिस्सा टच हुआ था उससे, ये और ये गया था। ओके ओके, ठीक है। पर भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, आज भी इस गाड़ी को देख के आप ये कह सकते हो कि ये गाड़ी मुझे सुकून इस बात में देती है कि मेरे इतनी जोर का झटका लगा था, दूसरी गाड़ी पलट गई उसी से टकरा के, और मेरी गाड़ी में सिर्फ ये हल्का सा मुड़ा था और ये गया था। मैंने इसे सर्विस सेंटर में दी, उन्होंने मेरे को 15 दिन में वापस करके दे दी, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल शीशा नहीं टूटा, कुछ नहीं टूटा। अच्छा। ना कोई जोर का झटका मुझे महसूस हुआ। बाद में जब आके देखा तो मैंने बहुत, सिर्फ यही दवा था, बाकी गाड़ी में कहीं कुछ नहीं हुआ। तो भाई एक बात मुझे बताओ, जैसे कि सेफ्टी तो भाई आप जैसे बता रहे हो कि ऐसा कुछ था, खैर वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं उस टाइम पे सेफ्टी में कि गाड़ी कहाँ पे टच हो रही है, कितनी स्पीड पे टच हो रही है, क्योंकि क्रैश टेस्ट वगैरह भी होते हैं, उसमें भी एक स्पीड जो होती है वो गाड़ी की फिक्स होती है कि 64 से 65 के बीच में गाड़ी की स्पीड रहेगी। मेरी स्पीड गाड़ी का क्रैश टेस्ट मेरी 80+ की स्पीड थी। अच्छा। हाँ, ऑन हाईवे था, मैं 80 से 90 की मैं नॉर्मली ड्राइव करता हूँ, मेरी 80+ की स्पीड थी और बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, जैसे कहूँ ना, बहुत अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे चोट नहीं आई ना। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ अंदर नहीं दबी। आप देखो ना, टाटा का कोई भी गाड़ी किसी से भी ठुक जाए, एक नॉर्मल किसी भी चीज से ठुक जाएगी ना, सबसे पहले कोई चीज अंदर दबती है, नहीं दबी भाई, इसकी नहीं दबी। एयरबैग्स खुले थे उस टाइम पे, डिप्लॉय हुए थे? नहीं, वैसे तो इसमें 2 एयरबैग आते हैं ना फ्रंट के। अच्छा। मैं बताता हूँ, फ्रंट से आगे से नहीं हुई ना हिट साइड से हुई थी। साइड से हुई थी, एयरबैग इसलिए नहीं हुई। ये चीज थी। और मैं तो ये कहता हूँ भाई, उस टाइम नहीं खुले तो बढ़िया हुआ, नहीं तो फिर वो एयरबैग भी अलग से लगते हैं। हाँ, वो तो वो आपने क्लेम में करवा लिया होगा। खैर हाँ, जरूरत पड़ी नहीं थी वैसे। भाई मुझे ये बताओ कि सर्विस सेंटर पे आप जाते हो, तो जो भी आपका नियर बाय सर्विस सेंटर है, वहाँ पे आपका रिस्पांस कैसे रहता है, उनका बिहेवियर वगैरह कैसा रहता है, गाड़ी टाइम पे देते क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा होता है ना, मारुति की इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं आज के टाइम में, और मारुति के सर्विस सेंटर भरे रहते हैं सर्विस को लेके। ठीक है, टाइम पे नहीं दे पाते, कभी कभी वो गाड़ी अपनी डिलीवर नहीं कर पाते। तो आपका कैसा रिस्पांस रहता है, कब देते हो और कितनी देर में आपको गाड़ी मिल जाती है? भाई मैं मोस्टली ना हमेशा जब भी सर्विस करवाता हूँ, जिस दिन मैं फ्री होता हूँ। अच्छा भाई, मैं मानता हूँ मेरी गाड़ी की सर्विस मेरे सामने हो तो मैं सेटिस्फाई हूँ। ठीक है। और मैं जब भी सर्विस के लिए जाता हूँ, पहले तो उनका फ़ोन ही आ जाता है, भाई किस दिन फ्री हो, क्या नहीं हो आप। मैं उनको अपना दिन बता देता हूँ, उनको मैं अपना बोल देता हूँ मैं इस दिन आऊँगा, वो वहाँ पर अपना ऐड कर लेते हैं कि भाई ये कस्टमर आने वाला है। ठीक है। मैं जब भी जाता हूँ, मेरे को सर्विस हमेशा 3-4 घंटे के अंदर मिल जाती है रेडियो पे। 3-4 घंटे के अंदर मिल जाती है, कितना भी रश हो। मोस्टली मैं संडे को जाता नहीं हूँ भाई, संडे को क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही क्राउड हो जाता है। बट मैं जो वीकेंड में, वीकडेज में जाता हूँ, ठीक है, उस दिन मुझे आराम से 3 से 4 घंटे में आराम से स्मूथली गाड़ी मेरे हाथ में आ जाती है। ओके। बाकी कोई आपको ऐसा लगा कि भाई कभी मैंने गाड़ी दी उनको, कुछ ऐसी चीज़ आपको इवन लगी हो कि भाई मैंने ये चीज़ सही करने के लिए दी थी, वो चीज़ सही नहीं हुई, वो चीज़ ख़राब हो गई या वो चीज़ सही नहीं हुई, वो लोग सुनते नहीं है, कुछ ऐसा उनके एडवाइजर को लेके कुछ आपका कैसा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा? नहीं, जब ये एक्सीडेंट हुआ था ना मेरा, उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे विंडो जो है, ये ड्राइवर साइड का विंडो जो है, ग्लास, ये ऊपर हो रहा था, बट इसमें जो फंक्शन है ना, एक क्लिक में पूरा क्लोज हो जाता है। ओके। तो वो फंक्शन बंद हो गया था इसके अंदर। वो मैंने उनको मेंशन कराया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे नोट करो, ये चीज मेरे में खराब हो गया, आपने क्लेम में ठीक तो कर दी पूरी गाड़ी। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप कल आ जाना। मैं कल गया भाई, अगले दिन ही इन्होंने मेरे सामने तुरंत ही कंप्यूटर वगैरह से जो सिस्टम करते हैं, ठीक है, कर करा के इन्होंने मेरे को 1 घंटे में गाड़ी पकड़ा दी। सही हो गया था, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, कोई दिक्कत नहीं आई।
बहुत बढ़िया भाई। डैश कैम वगैरह भी आपने बहुत बढ़िया लगा, ये मैंने एक्सटर्नल लगवा रखा है। ये सही चीज़ है भाई, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। और मैं रिकमेंड भी करता हूँ कहीं ना कहीं कि भैया कोई भी आप एक एटलीस्ट फ्रंट डैश कैम तो एटलीस्ट अपनी गाड़ी के लिए परचेस कर लो। नहीं पता होता आपको कि ट्रैफिक पुलिस वाले कब आपको गलत बोल दें, कोई आपके साथ में मिस हैपनिंग हो जाए, या फिर आजकल रोड रेज भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो आपको आपके पास एक प्रूफ रहता है कि ये सब चीज़ें आपको अपनी गाड़ी में अगर लगा के रखते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है भाई। डैश कैम भी लगाओ, रियर कैमरे भी लगाओ, रियर भी लगाओ, दोनों में सिक्योरिटी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई VXI वेरिएंट है ये, और VXI में देख रहा हूँ कि आपने अलॉयज लगवा रखे हैं या कंपनी? ये भाई कंपनी नहीं देती। हाँ। ये जिस दिन मैं निकाल के लाया था गाड़ी को, हाँ। उसी दिन अगले दिन चला गया था दिल्ली में मार्केट में। कंपनी से मेरे को बोला था उन्होंने 50 समथिंग के आसपास की चारों लग जाएंगे। ओके। मैं भाई फालतू क्यों देने, जब बाहर से सेम चीज मिल रही है। तो मैंने बाहर से लगवाए थे। कंपनी वाले ही हैं ये? हाँ, कंपनी वाले ही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आफ्टर मार्केट में आपको आफ्टर मार्केट मिले किसी शॉप पर? हाँ। ओके ओके। यार अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ भाई कि गाड़ी का अगर हम इंटीरियर में आ जाते हैं, काफी लोगों को ना इसका इंटीरियर बहुत बेसिक सा लगता है, हालांकि गाड़ी खूब बिक रही है। लेकिन अगर हम इंटीरियर वाइज देखते हैं तो इंटीरियर में हार्ड प्लास्टिक आपको मिलता है, जगह जगह ब्लैक कलर का, वो थोड़ा सा चीप भी लगता है कहीं ना कहीं काफी लोगों को। सबकी अपनी अपनी चॉइस है वैसे इंटीरियर को लेके, गाड़ी के फ्रंट को लेके, रियर को लेके, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी आता है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई टाटा नेक्सॉन ज्यादा बेटर लगती है इसके इन टर्म्स ऑफ, अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने भी नोटिस वो चीज करी होगी। तो आपका इंटीरियर को लेके क्या फीडबैक है भाई? भाई मैं जैसे मैंने बताया ना 2009 से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे को पता नहीं हमेशा शुरू से ना ड्राइव से बहुत प्यार रहा है। ठीक है, मेरे को ये गाड़ी हो, कोई सी गाड़ी हो, मैं अपना रिव्यू दे रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता लोगों को कैसा फील होगा, लेकिन मैं इंटीरियर कम नोटिस करता हूँ। ओके। हाँ, हालांकि आपने कहा टाटा नेक्सॉन की बात करी, इससे पहले मैं टाटा नेक्सॉन के ही उसमें शोरूम में गया था। ओके। मैंने टाटा नेक्सॉन भी चेक करी थी, लेकिन उसका इंटीरियर ना उस टाइम पर भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी उसमें बैठा हूँ फरारी जैसी में, क्योंकि वो जो उसका गियर सेटअप है ना, वो पूरा ऑटोमेटिक का तो बहुत ही लाजवाब है। पूरा ऐसे उन्होंने अंदर स्लाइड से बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा, बहुत अच्छा बना रखा उन्होंने। तो बाकी जो इसका इंटीरियर की बात करूं भाई, मुझे इंटीरियर मैंने इसके कुछ भी नहीं छिड़वाया इसके इंटीरियर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जैसे डिस्प्ले लगी आई वैसे ही मैं यूज कर रहा हूँ। मेरे को ना, मैं गाड़ी को मेन बिलीव करता हूँ कि जैसी गाड़ी आपको बना के दे रही कंपनी ने वैसे ही चलाओ, सबसे अच्छा लगता है। जेन्युइन रखो। जो चेंज वगैरह करते हैं मैं थोड़ा उसमें कम बिलीव करता हूँ। ओके। और इसमें तो इंफोटेनमेंट वगैरह भी आता है आपका, 7 इंच का आता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल CarPlay वगैरह चलता है। वायर वाला एप्पल CarPlay है, तो वो यूज करते हैं। उसमें कोई लैग वैग तो नहीं मिला आपको? नहीं भाई, आज तक तो मैं 2.5 साल का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 2.5 साल इस गाड़ी को हो गए, 2.5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि इसने ग्लिच करा हो। अच्छा, कभी नहीं करा। बाकी भाई इंटीरियर में हम पहुंच ही गए हैं, तो मुझे ये और बताओ कि सीट्स का कंफर्ट और स्पेस आपको कैसा लगता है? आप 5 जने भी बैठ के ड्राइव कर चुके हो, लॉन्ग ट्रिप भी आपने करी है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्पेस मैनेजमेंट एंड कंफर्ट वगैरह कैसा लगा? भाई सीट का तो यही कहूंगा, कंपनी अगर वेंटिलेटेड दे देती सीट तो थोड़ा अच्छा होता भाई। मैं मतलब गर्मी के टाइम में हाँ, लेकिन मैं कहूंगा इस प्राइस में ये गाड़ी दे रही, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, हालांकि सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, बस थोड़ा गर्मी में इशू होता है कि जब तुम थोड़ा सा वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेटेड सीट होती थोड़ा इजी रह जाता भाई, आराम से कंफर्टेबल बैठ सकते हो। बाकी पीछे अगर मैं रियर के स्पेस की बात करूँ, रियर सीट की बात करूँ, बहुत ही अच्छा है। आप उसमें ना आराम से 4 बिठाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 3 बैठ जाते हैं इजीली आराम से भाई, शोल्डर रूम बढ़िया। मैं कह रहा हूँ इंडिया के अंदर जो बंदा ब्रेजा चला रहा है वो अगर ये कह दे कमेंट में आके कि भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं 3 बिठाता हूँ, दिक्कत होती है, तो मैं मान जाऊंगा। क्या बात, कह ही नहीं सकता भाई। पीछे बहुत अच्छा स्पेस दे रखा भाई इसके अंदर। अब वो अलग बात है भाई, कुछ ज्यादा हैवी 3 बिठा दे तो बात अलग है। 6 फुट के 3 बैठ गए तो मुश्किल, तो अलग बात है, लेकिन भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, 3 बहुत प्यार से बैठते हैं। बूट स्पेस कैसा लगा आपको? पीछे का बूट स्पेस बहुत अच्छा है। बात यही है थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्का सा मेरे को साइड से जो इसकी कवरिंग की गई है गाड़ी के बैक साइड में, अगर वो भी थोड़ा हल्का हो जाता ना तो और ज्यादा स्पेस मिल जाता। बाकी बूट स्पेस अच्छा है भाई। वैसे तो गाड़ी के बारे में कंप्लीट आप बता चुके हो मुझे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखो आपकी वीडियो देखने के बाद भी ना काफ़ी लोगों के डाउट्स रहते हैं, या वीडियो देखने के बाद भी लोगों के कई सारे डाउट्स रहते हैं कि भाई हमें टाटा नेक्सॉन लेनी चाहिए या फिर हमें ब्रेजा लेनी चाहिए। देखो दो ये सेगमेंट, ये जो सब 4 मीटर सेगमेंट है ना, इसमें कंपटीशन गाड़ियां तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन जो इस सेगमेंट के जो किंग बने बैठे हैं ना, वो 2 ही गाड़ियां हैं, एक तो ये ब्रेजा है, दूसरी है टाटा की नेक्सॉन। अगर आप अपने अकॉर्डिंग, आपसे मैं अगर पूछूं कि भाई आप किन लोगों को ब्रेजा सजेस्ट करना चाहोगे, तो वो मुझे आप अपने अकॉर्डिंग बताओ। भाई मैं बताऊं, अगर रियल बिल्कुल सच बताऊं, ब्रेजा वो लोग आराम से ले सकते हैं जिनको ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना और मज़ा वही लेना है, नेक्सॉन वाला। बट भाई मैं ये कहूँ, इस गाड़ी के अंदर ना
आप जब इसे कहीं ड्राइव पे लेके जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो, आपको धोखा नहीं दे सकती है लॉन्ग ड्राइव पे। हाँ, ओके। नेक्सॉन का मेरा एक्सपीरियंस है नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई पॉइंट नहीं कर रहा, बट इसका बता रहा हूँ, ये आपको धोखा नहीं दे सकती। मारुति की गाड़ियों की ना सबसे खास चीज जो मुझे लगती है वो यही लगती है कि ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी ये बनाते ही नहीं है जो कि खराब हो जाए। आप इनकी ब्रेजा उठा लो, आप इनकी बलिनो उठा लो 1.2 के साथ में जो आती है, आप इनकी वैगनर 1 लीटर वाली उठा लो, कुछ ऐसा है ही नहीं जो खराब हो जाए। तो ये चीज है भाई। और ये भी चीज है, दूसरी चीज, कुछ ज्यादा सबके इंजन मोस्टली ना सारे सेम ही होते हैं, सारे पार्ट्स भी एक जैसे लगते हैं देखने में। हाँ, और सबसे बढ़िया है कि कोई भी इजीली इसका मैकेनिक आपको, अगर आपको खुद नहीं आता तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको इजीली पता चल जाएगा कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। नहीं तो आप किसी भी, जैसे आप भाई बता रहे हैं लद्दाख जैसे एरिया में, आप जो भी जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते वहां पे भी अगर आपको कोई भी मैकेनिक मिले ना, उससे भी आप इजीली आराम से खोल के वो इसको देखो ऐसा है, अगर आप नेक्सॉन लेके जा रहे हो और एक ही ब्रेजा लेके जा रहे हो, और सोचो दोनों चीजें, दोनों गाड़ी एक ही जगह खराब हो जाए, लद्दाख जैसे टेरेन पे बता रहा हूँ मैं, तो सबसे पहले ना जो आएगा मैकेनिक वो इसे पकड़ेगा, भाई मैं इसे ठीक करता हूँ, इसे ठीक कर दूंगा। बिल्कुल। उसको भाई खोलने में भी बहुत झमेला है यार। आप किसी घोड़े को पाल रहे हो और आपको मान लो कि रात के 2 बजे निकलना है, और वो भाई धोखा दे जाए, मना कर जाए, जाना ही नहीं है, तो क्या मतलब उस गाड़ी का या उस घोड़े का। यही था वीडियो में। ये जो गाड़ी है, हमारे साथ में रोहित भाई थे, इन्होंने इस गाड़ी को 2.5 साल चलाया है और 35,000 किलोमीटर चला दिया। गाड़ी बहुत ज़्यादा नहीं चली है, लेकिन इस गाड़ी से जुड़े हुए जो मेन सवाल थे ना, वो मैंने आपको इस वीडियो में आपके सामने रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या वीडियो को में कमेंट जरूर करिएगा कि आप अपनी ब्रेजा के साथ में क्या माइलेज निकाल रहे हैं, कैसी आप सर्विस कॉस्ट ले रहे हैं। बाकी वीडियो में था इतना ही। वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे एक और नई अच्छी सी वीडियो में, एक और नई अच्छी सी गाड़ी, एक और नई अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। थैंक यू रोहित भाई। थैंक्स भाई।